जिस वक्त हमें कुछ समझ ना आ रहा हो कि आज क्या पकाएं, रोज़ एक ही सवाल सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं कि आज क्या बनाएं, सालन में क्या डालें, कौन सी सब्ज़ी डालें। तो उस टाइम पे आप लोग ये वाला सालन बनाएं चिकन का। बहुत सिंपल, बहुत कम मसालों से तैयार है। देखें ग्रेवी भी इतनी अच्छी मज़ेदार। ऐसी ग्रेवी है बहुत लाइट मसालों की कि बच्चे बड़े सभी इस सालन को खाना पसंद करें। ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है कि रोज़ाना डिसाइड करना कि आज हमने क्या बनाना है। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ कि हमने किस तरह बनाई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन का एक सिंपल से सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कौन सी सब्ज़ी डालें। रोज़ रोज़ ये सोचना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है कि आज हम गोश्त के अंदर कौन सी सब्ज़ी डालें या क्या पकाएं, क्या करें। ये सबसे मुश्किल ख़वातीन के लिए मरहला होता है डेली का लंच और डिनर डिसाइड करना। तो आज मैंने सोचा मैं आज सादा सालन चिकन का एक मैं बनाती हूँ कौरमे के स्टाइल में। बहुत सिंपल सा होता है, झटपट बन जाता है। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। पिसा हुआ धनिया, थोड़ी कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च पिसी हुई, और थोड़ा मैंने जो तेज़ वाली लाल मिर्च होती है थोड़ी सी वो ली है, दोनों मिक्स करके लिए हैं। और हल्दी पाउडर है, छोटी इलायचियाँ हैं, बड़ी इलायची है एक अदद, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंगे, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पत्ता। समझे आप, तमाम साबुत गरम मसाला है, काली मिर्चें, ये देखें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग है 2 अदद, और तेज़पत्ता है। ये तो हमारे मसाले हो गए। हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया। उसके बाद है 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की, इसे मैंने कच्चा ही ग्राइंड कर लिया है, कोई बॉयल नहीं किया, कुछ नहीं है, बस एक प्याज है ग्राइंड की हुई, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, उसको किस तरह बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीली के अंदर जो है कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल इसमें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बस बहुत नॉर्मल ना, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फ्राई करेंगे ऑयल में। लहसुन अदरक जैसे ही फ्राई होना शुरू होगा मैं इसी स्टेज पे इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। चिकन को डाल के हमने इसके लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तेज़ आंच पे आप फ्राई कीजिएगा। तीन से 4 मिनट हमने चिकन को फ्राई किया। देखें थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, तो बस इसी टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने प्याज ब्लेंड करके रखी थी ये। और एक तरफ जो हमारे तमाम मसाले हैं, ये पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, मिक्स गरम मसाला, ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर एक साथ ऐड कर दूँगी मिक्स। ये झटपट बनेगा आपका सालन और बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। अभी भी मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चिकन और प्याज दोनों ही पानी छोड़ते हैं। अभी हमने इसकी सिर्फ तेज़ आंच पे भुनाई करनी है। आराम आराम से आप इसकी भुनाई कीजिए। मज़ेदार सा एक सादा सा सालन होता है और ये सादी चपाती से या तंदूर की रोटी से, दोनों से खाने में बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, एक तरफ ये भून रहा है, इसको तेज़ आंच पे हमने इसका पानी खुश करना है, ये याद रखिएगा। अभी हमने स्लो आंच का काम नहीं है, हम अपनी फ्लेम चूल्हे की ये देखें तेज़ रखी हुई है। अच्छा जी, एक तरफ ये इसको हमने भून रहा है, तो दूसरा स्टेप जो हमें है वो हम तैयार कर लेते हैं। चिकन हमारी भून रही है, साथ में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दही लिया। इसको बहुत अच्छा सा हम इसको फेंट लेंगे, बिल्कुल क्रीमी सा।
इसको हम जिस वक्त फेंटेंगे साथ ही इसमें मैं जायफल जावित्री का पाउडर है, पिसी हुई जायफल जावित्री, इसमें दही में डाल के इसमें मैं फेंटूँगी। बिल्कुल इसको क्रीमी सा कर लीजिएगा, दही को बहुत अच्छा फ़ाइन सा बिल्कुल जो है फेंटिएगा। और जायफल जावित्री को इसी स्टेज पे डाल के मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छी सालन के अंदर खुशबू आती है, जायका बहुत अच्छा बढ़ जाता है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। बस कोशिश है कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ छोटी छोटी सिंपल से शेयर करते रहें, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को पसंद आए। अच्छा जी, ये देखें बहुत अच्छे से इसका मसाला जो है ये सारा ड्राई हो गया और ऑयल इसका जो है छूट गया है। ठीक है, इस स्टेज पे हमने जो दही फेंटा है, अभी दही जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे दही डाल के। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सालन की। अभी भी हम तेज़ी आंच पे काम कर रहे हैं। दही को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि कहीं से भी दही की फुटकी इसके अंदर शोरबे में ना आए। अब हम तेज़ आंच पे ही इसकी 2 से 3 मिनट और मज़ीद भुनाई करेंगे। दही बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने और भुनाई की है। अब हम इसके अंदर शोरबा ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका। जितना आप खाना पसंद करें उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। बहुत मज़ेदार सा सादा सा ये चिकन का सालन है, बड़ा मज़ेदार बन के रेडी होता है। अब आप चिकन को स्लो आंच पे पकाएं, इतना कि पूरा चिकन का फ्लेवर, तमाम गरम मसालों का फ्लेवर, हर मसाले का फ्लेवर शोरबे के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। ये बहुत सादा ज़रूर बनता है सालन, लेकिन बहुत टेस्टी ये सालन बनता है। तो अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए बस। तो ये चिकन है अच्छी तरह भुनाई में भी पक चुका है। अब हम सिर्फ इसके मसालों का फ्लेवर शोरबे में लेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि सालन हमें कितना पतला और कितना गाढ़ा चाहिए, और चिकन बहुत ज़्यादा ना गल जाए कि टूटने लग जाए ना। तो बस अब मेरे हिसाब से तो सालन बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ही मतलब इसको सालन का शोरबा जो है पसंद किया जाता है, सादा चिकन के सालन का। इसके ऊपर से मैं डालूँगी इस पर पिसा हुआ गरम मसाला। सादा सा सिंपल सी ये मेरी रेसिपी है सालन की। बस उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आए। इसके ऊपर से हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और बस ये सालन हमारा बनके रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।